स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो निडर होता है और जो अपने सपनों को पाने के लिए हर बाधा का सामना करने की हिम्मत रखता है। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छे बनते हैं, इस अर्थ में कि आप हर किसी की बात मानते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्याग देते हैं, हर अन्याय को सहते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आज के समाज में अच्छे लोगों को कमजोर माना जाता है। अगर आप हर किसी की बात मानते हैं और कभी विरोध नहीं करते तो लोग आपको दबाने लगते हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपनी सफलता के लिए संघर्ष करना होगा। सफलता केवल भलाई करने से नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी सख्ती, दृढ़ता और निडरता भी आवश्यक होती है। जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी बनना भी उतना ही जरूरी है। जब तक व्यक्ति भीतर से मजबूत, जुझारू और आत्मविश्वासी नहीं बनता, तब तक सफलता उसकी पहुंच से दूर ही रहती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही उन 7 आदतों के बारे में हम जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी सफल बन सकते हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचारों को त्यागें और हमेशा सकारात्मक सोचें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो पूरी दुनिया हमें अंधकारमय लगेगी, और यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। नकारात्मक विचार ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे मन को विषैला बना देते हैं। वे हमारी ऊर्जा को चूसते हैं, आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और हमें अंधेरे में धकेल देते हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई बाधा सामने खड़ी हो, तो डरने या हार मानने के बजाय अपने मन में स्वामी विवेकानंद के ये अमर शब्द गूंजने दो। डरो मत, तुम असीम शक्ति के पुंज हो। सकारात्मक सोच एक दीपक की तरह होती है, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकती है। यह हमें बताती है कि हर मुश्किल, हर असफलता केवल एक नया सबक है, एक नया अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। जब तुम गिरो तो याद करो कि सूरज भी हर रात अंधकार में चला जाता है, लेकिन अगली सुबह वह पहले से ज्यादा उज्जवल होकर निकलता है। जीवन में हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है, बस तुम्हें उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। उठो, जागो और सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। नंबर 2, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें निखारें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। जब तक हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक जीवन में सफलता का प्रकाश हमें नहीं मिलेगा। हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं, परिस्थितियों को कोसते रहते हैं और अपने ही संदेहों में घिरकर अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अगर सूरज यह सोचता कि वह जल नहीं सकता, तो वह कभी प्रकाश नहीं फैलाता। अगर नदी यह मान लेती कि वह बह नहीं सकती, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंचती। हम भी अगर अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, तो जीवन के असली उद्देश्य को कभी नहीं पा सकेंगे। नंबर 3, भीड़ से अलग चलना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वह हमेशा सही हो, यह जरूरी नहीं। जो व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है वही नया इतिहास रचता है। अधिकतर लोग वही करते हैं जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है। वे अपने सपनों को छोड़कर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले चलने से डर लगता है। लेकिन जो सफल होते हैं वे भीड़ के पीछे नहीं चलते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं। भीड़ में चलना आसान होता है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं, बस आंख बंद करके उसी दिशा में बढ़ते जाओ जहां सब जा रहे हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? अगर तुम भी उसी राह पर चलोगे जो सबने तय की है, तो तुम कुछ नया कैसे कर पाओगे? भीड़ से अलग चलना हिम्मत मांगता है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें पहचान दिलाएगा। भीड़ हमेशा कहेगी कि तुम गलत हो,
तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। नंबर 4, ना कहना सीखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है उसे ना कहना आना चाहिए। जीवन में सफलता केवल मेहनत और ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि सही निर्णय लेने और अपने समय व ऊर्जा का सही उपयोग करने से भी मिलती है। अगर तुम हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने में ही लगे रहोगे तो अपनी जिंदगी के असली मकसद से भटक जाओगे। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। हम हर अनुरोध पर हां कहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी अपनी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं? क्या हम हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ रहे? अपने लक्ष्य के प्रति कठोर होना। जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और कठोरता से नहीं लड़ेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 5, आलोचनाओं से डरना छोड़ दें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस व्यक्ति में कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है उसी की दुनिया आलोचना करती है। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो आलोचनाएं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। क्या तुम आलोचनाओं के डर से अपने सपनों को छोड़ दोगे? दुनिया उन्हीं की निंदा करती है जो भीड़ से अलग चलते हैं। जब तक तुम साधारण हो, कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन जिस दिन तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे और तुम्हारी आलोचना करेंगे। पर याद रखना, अगर स्वामी विवेकानंद आलोचनाओं से डरते तो क्या वे पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा पाते? आलोचना से मत डरो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। आलोचना एक कसौटी है जो तुम्हारी क्षमता को परखती है। अगर तुम उसमें खरे उतरते हो तो सफलता निश्चित है। स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि बिना संघर्ष किए, बिना समाज की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दिए, सफलता नहीं मिलती। जब वे शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भाषण देने गए, तब भी लोगों ने उन्हें हतोत्साहित किया। कहा गया कि भारत का एक सन्यासी वहां जाकर क्या कर पाएगा, लेकिन विवेकानंद ने अपनी आस्था, आत्मबल और अदम्य संकल्प के बल पर पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का गौरव समझाया। अगर स्वामी विवेकानंद दूसरों की बातें सुनकर चुप रह जाते, अगर वे अच्छे बच्चे की तरह बस आदेश मानते रहते, तो क्या वे इतिहास बना पाते? नहीं, उन्होंने वही किया जो उनके हृदय ने सही समझा। उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना अपने सत्य को प्रस्तुत किया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह तय है कि आपको समाज का विरोध सहना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति असाधारण कार्य करने की चेष्टा करता है तो समाज उसे बुरा कहता है, लेकिन याद रखिए, जो लोग बदलाव लाते हैं वे पहले बुरे कहे जाते हैं, फिर सराहे जाते हैं। महात्मा गांधी को भी पहले लोग विद्रोही और अराजकतावादी कहते थे। भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया। डॉ भीमराव अंबेडकर को समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन आज यही लोग पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने समाज की झूठी नैतिकता से ऊपर उठकर सही के लिए संघर्ष किया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको लड़ना होगा। कभी कभी आपको कठोर बनना होगा, कभी कभी आपको बुरा बनना होगा। आप अपने आत्मसम्मान और अपने सपनों के साथ समझौता न करें। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने सिद्धांतों के लिए अडिग नहीं होंगे, तब तक दुनिया हमें कमजोर समझती रहेगी। इसलिए अपने भीतर के नायक को जगाइए, समाज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और अपनी सफलता की कहानी स्वयं लिखिए। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।